नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक ये है कि जो कि एक मिस्टेक है, जो कि मैंने बहुत लोगों में देखी है। दूसरा टॉपिक ये है कि बेसिकली कोडिंग होती क्या है। हम जो इतना कुछ कोडिंग सीख रहे हैं, बेसिकली हम क्या सीखें, ऐसा क्या है जो सीखने के बाद हम बोल सकते हैं अब हम एक प्रोफेशनल कोडर हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और तीसरा, क्या एआई खतरनाक है? क्या मैं एआई से डरता हूँ? अगर डरता हूँ तो क्या करता हूँ उसके लिए? अगर नहीं डरता तो क्या मैं एआई को हल्के में ले रहा हूँ? ये दिखने वाले हैं हम आज के वीडियो में। हम बेसिकली कोडिंग में सीखते हैं क्या? हम कोडिंग में सीखते हैं एक पर्सपेक्टिव। हर एक कोडिंग को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए होता है एक पर्सपेक्टिव, और हम वही सीख रहे होते हैं। हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो हमको आता है उसको हमारा प्रैक्टिस हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में कोई पर्सपेक्टिव है जो हमें नहीं आता है, हम वो सीखते हैं। सीख ही रहे हैं ना हम। लेकिन मैंने कई बार देखा है, ये गलती मैंने भी कई बार की, पहले करता था अब नहीं करता, कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं सोचता हूँ कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और मैंने इसको यूट्यूब पे सर्च कर दिया तो मतलब मैंने हार मान लिया। ये मैं ईगो पे बैठा हूँ कि भैया मैं सर्च नहीं करूँगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, पर मैं सर्च नहीं करूँगा। सीख ही रहे हो ना इस चीज़ को, सबने सीखा था। अगर हम किताब से पढ़ते हैं तो ही तो सोचते ना भाई साहब कि हम हार मान गए। किताब से पढ़ लेंगे, कहीं और से पढ़ लेंगे, लेकिन जब बात आई किसी यूट्यूब चैनल को देख के वहाँ सीखने की, तो हमको होता ईगो कि यह हमने हार मान लिया। अरे वो उन्होंने कहीं सीखा था, तू कहीं सीख रहा है। ये एक फ्लो है जो मेंटेन है, इसमें कोई किससे हार नहीं मान रहा है। यही प्रोसेस है। अगर तुझे सब कुछ आता ही है तो तू सीख क्यों रहा, तू कोडिंग कर ही क्यों रहा है? कोडिंग इसे करें ना ताकि हम कोई पता चले कि हमको क्या नहीं आता है। हमें क्या आता है वो तो आता ही है, उसको सीखना है क्या? हमको जो नहीं आता है वो जानने के लिए हम कोडिंग करते हैं, और जो आता है वो तो और अच्छे से आए। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसका जाके यूट्यूब पे अगर कोई देखे तो उस पर देखो। आप मानोगे नहीं, अगर मानते मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और सॉल्व हो जाए, मैं उसके बाद भी यूट्यूब पे सर्च करता हूँ कि क्या पता किसने कुछ अच्छा से बता दिया हो। यहाँ पे लोगों से हो नहीं रहा तो उसके बाद भी सर्च नहीं करते। अगर आप लोग ध्यान दो तो जिस चीज़ पे मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था वो था पर्सपेक्टिव। हम बेसिकली पर्सपेक्टिव सीख रहे होते हैं। एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सीख रहे हो पाइथन, तो पाइथन का जो पर्सपेक्टिव सोचने का, जिस टाइम आप सोचते हो, जैसे मैं सोचता हूँ पाइथन के अंदर, वो एकदम डिफरेंट है अगर आप कोडिंग करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि वो जो तरीका है सोचने का वो पूरा बदल जाता है। तो अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो आपने एक पर्सपेक्टिव सीखा, अगर आपने वो पढ़ा है तो आपने एक अलग पर्सपेक्टिव सीखा। तो बेसिकली हम सीख क्या रहे हैं कोडिंग के अंदर? हम कहाँ पे जाके बोल सकते हैं कि अब हमको सब कुछ आ गया है? मैं मानता हूँ कि ना, जब हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव सीखते हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव, तो एक ऐसा आता है मोमेंट जिसके बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको मैं बोलता हूँ स्टॉप मूवमेंट। अपना टर्म बनाया मैंने, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस वक्त तक आप इतना पर्सपेक्टिव सीख चुके होते हो कि अब आपको सब कुछ आता है। सब कुछ मतलब सब कुछ नहीं आता है कि आपको बोल कर सब कुछ आ जाएगा। इसका मतलब अगला आप वहाँ तक पहुँच चुके हो, फिर मैं आपको बोलता हूँ कि अंकित दे तेरा, कल हम काम शुरू करने वाले हैं एक नई लैंग्वेज के ऊपर। अच्छा, कौन सा लैंग्वेज है? वो लैंग्वेज है रस्ट। तुम्हें आती है? नहीं आती है। अच्छा, कब तक सीख लोगे? कब तक काम शुरू होने वाला है? परसों से। ठीक है, काम शुरू हो जाएगा। यही चीज़, वो इतना कुछ सीख चुके हैं कि अब उनको लगता है कि हाँ तो क्या, अगर आता है तो कर लेंगे, अगर नहीं आता तो कर लेंगे, सीखते सीखते कर लेंगे। वो उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब उनको कोई फिक्र नहीं है कि नहीं होगा। ना ना, अब तो कैसे कैसे हो जाएगा, हुआ तो हुआ, नहीं हो तो भैया सीख ही कर लेंगे, प्रॉब्लम है सॉल्व तो हो ही जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है उसके अंदर। अगर मान लेते हैं कोई नया लैंग्वेज आया, उसका नाम है TF, एग्जाम्पल है TF, कुछ भी मैंने बोल दिया। अब मैं चाहता हूँ ये लैंग्वेज नया है, इसमें कोडिंग हो, और मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी ये इस पर कोडिंग करो। चैट जीपीटी क्या बोलेगा? अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है, कम से कम 2-3 लाख डेटा दो, फिर हम कोडिंग करेंगे। अब यही काम दो किसी सीनियर डेवलपर के पास, ये कोडिंग है, नया लैंग्वेज है, कर सकते हो, दिखाओ। पलट 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 पलट, ठीक है, कब तक काम शुरू करना है? परसों से हो जाएगा। तो भैया अलग अलग टेक्नोलॉजी में अलग अलग पर्सपेक्टिव लगता है। जैसे आप कुछ नया, जैसे डॉकर है, जावास्क्रिप्ट है,
पाइथन है, हाँ, जावा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन है। हर एक नई टेक्नोलॉजी में एक नया पर्सपेक्टिव लगता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये पॉइंट जल्दी आए तो सिंपल जवाब ये है कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव सीखो और एक को सीखो। सीखो मतलब होता है अच्छे से सीखना। ये नहीं कि आपने बस फॉर लूप सीख लिया। फॉर लूप मुझे क्या आता है? फॉर लूप आता है। मान लेते हैं आप बोलते हो मुझे पाइथन आता है, इसका तो ये है कि आप पाइथन में पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आपको कुछ आता है तो आप कर लोगे, आप कुछ नहीं आता है ठीक है ना, अब ये नहीं आता मुझे, ठीक है, मैं काम करते करते सीख लूँगा, पर हम कर लेंगे, कोई टेंशन बात नहीं। उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि अरे यार ये तो आता ही नहीं है, इसका पहले हम कोर्स सीखेंगे 2-3 महीने का, उसके बाद करेंगे 5-6 महीने के प्रोजेक्ट्स, उसके बाद हम कर पाएंगे। अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई नई चीज़ सीखनी हो तो यूँ सीख लो। वहाँ पर जाकर आप बोल सकते हो कि हाँ अब हम एक स्टेबल पॉइंट पे खड़े हैं। तो अगर आप चाहते हो आप उस पॉइंट पे पहुँचो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैरायटी पकड़ो। हर चीज़ को अच्छे से पढ़ो। सिर्फ ऐसे कि आपको बस करना है तो बस करना है, इसके लिए अगर आप आए हो तो कोई मतलब नहीं। अच्छे से सीखो, उस पर बनाओ क्या बोलते हैं, उस पर अलग अलग प्रोजेक्ट बनाओ, अलग अलग वैरायटी के प्रोजेक्ट बनाओ, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ो, वैरायटी ऑफ चीज़ें पढ़ो। ये नहीं कि आपने भाई फ्रंट एंड पढ़ा तो सिर्फ फ्रंट एंड पढ़ो। फ्रंट एंड पढ़ा है तो ठीक है, एक काम करते हैं, पढ़ते हैं रिएक्ट, एक फ्रंट एंड का वो फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। एक काम करते हैं बैक एंड पढ़ लेते हैं, एक काम करते हैं गिट भी पढ़ लेते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बस मतलब ये भी नहीं कि आप एक बार रुक गए तो रुक ही गए उसके ऊपर। थोड़ा मोड़ा अगर मान लेते हैं आपको डॉकर नहीं पढ़ना, जैसे मैं डॉकर में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे डॉकर थोड़ा मोड़ा आता है। क्यों? मैं डॉकर थोड़ा मोड़ा पढ़ा था, एक कोर्स था 8 घंटे का, मैंने वो पढ़ा था। क्यों? ताकि उसका भी एक थोड़ा हिस्सा मुझे आए। मुझे एक्सपर्ट नहीं बनना है, पर थोड़ा हिस्सा तो आना चाहिए ना मुझे उस पर्सपेक्टिव का, ताकि मैं थोड़ा मोड़ा वैसे सोच पाऊँ। जैसे कि अभी मैं एक नई चीज़ सीख रहा हूँ, ब्लॉकचेन पाइथन के साथ सीख रहा हूँ, तो उससे एक नई चीज़ खुलेगी। एक पूरा जो ब्लॉकचेन है, अब तक मैं जो कुछ भी पढ़ा है उसका इससे कुछ संबंध ही नहीं है, एकदम अलग चीज़। पाइथन में ही ये पता है मुझे, पर तब भी इसका जो चीज़ है वो बाकी की सबसे अलग है। तो एक नया कुछ सीख रहा हूँ, एक नया पर्सपेक्टिव सीख रहा हूँ मैं। एक बहुत अजीब चीज़ है जिसको हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि अभी एआई हमारा जॉब खा जाएगा, एआई हम सबको रिप्लेस कर देगा, जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं मानना नहीं चाहता कि एआई कितना स्ट्रॉन्ग है। इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमारी सोसाइटी को थोड़ा काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए, एक कंपनी ए है, एक बी है। जो बी जो है वो बनाता है सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जो कि ए को बेचता है, ठीक है, और जो बी जो है वो बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर, अपने जो डेवलपर्स हैं उससे बनाता है। तो आप सोच रहे हो जो बी जो है वो जो डेवलपर से बना रहा है उसको रिप्लेस करेगा एआई की मदद से। हाँ, कि अभी अभी यहाँ पे सिर्फ 100 लोग, अभी 1000 लोग बनाते थे, अब एक काम करते हैं हम लेंगे सिर्फ 10 लोग, और 10 लोग उस जो सॉफ्टवेयर है वो बना लेंगे एआई की मदद से, लोग कम लगेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न, अगर वो सॉफ्टवेयर इतने ही ईजी से बनने लग गया तो उसका दाम भी कम हो जाएगा। सेकेंड चीज़, दाम कम ही नहीं होगा, जो कंपनी ए है वो सॉफ्टवेयर खुद क्यों बना रही है? क्योंकि बनाना मुश्किल है। मतलब अगर वो सॉफ्टवेयर खुद ही बना सकती है तो बी से खरीद क्यों रही है? वो खरीदे भी नहीं। कोई भी इंसान किसी और कंपनी से सामान क्यों लेता है? क्योंकि वो खुद बना नहीं सकता। अगर कोई प्रोडक्ट बनाना इतना ही ईजी हो गया तो पूरा स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा लेन देन का, सब अपना सामान लेके बैठे पड़े हैं। अब एक और बात, अगर आपको लगता है कि ऐसा हो भी सकता है तो भी मुझे टेंशन नहीं है। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है, मैं कोडिंग करता हूँ, मैं सीपी करता हूँ, पर मैंने जो भी सीखा है वो सिर्फ सीपी से नहीं सीखा है। मैंने पढ़ा था इकोनॉमिक्स, मैंने मैथ पढ़ा है, मैंने फिजिक्स पढ़ा है, और भी चीज़ें पढ़ी हैं। मैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ लगाता हूँ क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव भी कोडिंग में काम आते हैं मेरे। वो सच में मैंने कई बार ऐसे ऐसे जगह से पर्सपेक्टिव निकाला है ना, और यहाँ लगाया है कोडिंग में, क्योंकि आप सोच नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो कोडिंग में सीख रहा हूँ, जो स्किल्स मैंने कोडिंग में सीखते हुए इम्प्रूव किए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ कोडिंग में काम आएंगे। अगर किसी कारणवश कोडिंग खत्म हो गया, ठीक है ना, मेरे पास मुझे पता है मुझे बहुत जाता है, सिर्फ कोडिंग नहीं आता।
और भी बहुत हो जाता है, बहुत कुछ, लिस्ट बहुत लंबी है। मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। उम्मीद है ऐसा मौका ना आए, लेकिन टेंशन नहीं है, बहुत कुछ है जो मैं कर सकता हूँ, सिर्फ कोडिंग नहीं है। मुझे मैक्सिमम लोग जो मेरे कॉलेज जानते हैं वो कोडिंग के लिए जानते हैं, बाकी चीज़ें जानते नहीं। बस बहुत कुछ है जो कि मैं कर सकता हूँ।